मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से बदतर कर दूंगा। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई हो? चले जाओ यहाँ से। डॉक्टर साहब, ये अचानक उसे क्या हो गया? मैं अपने तजुर्बे के बलबूते पर सिर्फ इतना कह सकता हूं कि वो किसी वजह से डर गई है। उन्हीं लुटेरों डाकुओं के साथ रहते रहते आपके आंखों पर, आपके सोच विचार पर पर्दा पड़ गया है। लेकिन आप जैसे लोगों से दया की उम्मीद नहीं की जा सकती। नहीं जेलर साहब, शेखर ने वो जुर्म बेबसी में, मजबूरी में कबूल किया है। वो अपराधी नहीं है। अगर शेखर अपराधी नहीं है तो फिर अपराधी कौन है? जेलर साहब, अपराधी कोई और ही है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अदालत गवाह मांगती है, सबूत मांगती है। अदालत में सबूत पेश किए गए होंगे, गवाह पेश किए गए होंगे, और अदालत का तो यह कहना है कि भले 100 मुजरिम छूट जाएं, लेकिन किसी एक बेगुनाह इंसान को सजा ना मिले। अदालत में सबूत भी पेश किए गए, गवाह पेश किए गए। शेखर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, पर शेखर अपराधी नहीं है, वो बेगुनाह है। मैं बताती हूं ये सब कैसे हुआ। आने दो भैया को, मैं कभी उनसे बात नहीं करूंगी। जाओ बेटा, तुम खेलो। अरे शांति, अब क्या हुआ? देखो ना भाभी, कितना अच्छा प्लान बनाया था। साथ साथ पिकनिक जाएंगे, एंजॉय करेंगे और फिर हमें मूवी लेके जाएंगे। अभी खुद तो आए नहीं, हमें यहाँ बिठा के रखा है। मैं तो बिल्कुल बात नहीं करने वाली हूँ उनसे। इतनी उतावली क्यों हो रही हो? आ जाएंगे तुम्हारे भैया। दीदी, धीरज रखो। माँ, मेरा बलून उड़ गया। रुक, तू वहीं पे रुक, मैं लेके आती हूँ तेरे लिए। Excuse me? बलून प्लीज। ये अब तक आप बलून से खेलती हैं? वो बिट्टू का है, मेरे भाई के बेटे का। वैसे मेरा नाम अशोक खुराना है और प्यार से लोग मुझे अक्की कहते हैं। आप भी मुझे अक्की बुला सकती हैं। ये लीजिए आपका बलून। वैसे मैं इस बलून का बहुत शुक्रगुजार हूं। इसकी वजह से आज मैं आपसे मिल गया। मेरा नाम तो पता चल गया आपको, अपना नाम नहीं बताएंगी? शट अप। बड़े स्मार्ट समझते हैं अपने आप को। जनता से जूते खाने का बड़ा शौक लगता है। बड़ी तीखी है। मजा आएगा कि बहुत मजा है। अब मैं सोचती हूँ वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने अशोक का मुंह देखा था। जेलर साहब, मुझे तो ये भी पता नहीं था कि वो मेरा पीछा करने लग गया था। हाय, इतनी खूबसूरत लड़की बस स्टॉप पे खड़ी हुई शोभा नहीं देती। मेरी गाड़ी में बैठकर मेरी गाड़ी की शोभा बढ़ाइए। कहिए कहां छोड़ दूं आपको? तुम तो चेहरे से कोई सड़क छाप रोमियो लगते हो। मैं तुम जैसों के मुंह नहीं लगती। गेट लॉस्ट। हे कूल कूल कूल। हाँ ठीक है, आप अपना नाम ही बता दीजिए। देखो, तुम अगर ऐसा सोचते हो कि तुम कोई बदमाश लगते हो और मैं तुमसे डर जाऊंगी तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं कोई बदमाश वदमाश नहीं हूं मेम साहब। मैं तो आपको लिफ्ट देने की कोशिश कर रहा था। शांति जी। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं जिस शख्स में दिलचस्पी रखता हूँ ना, उसके बारे में सब कुछ जान लेता हूँ, सब कुछ। लगता है तुम्हारी ये रिसर्च किसी पुलिस थाने के लॉकअप में ही खत्म होगी।
मैम मैम, अरे लेकिन मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं, लेकिन एक बात मुझे बार बार परेशान कर रही है। शेखर टीचर था, आखिर ऐसी कौन सी लालच या मजबूरी थी जिसके तहत शेखर ने अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया? जेलर साहब, वही तो बताने जा रही हूँ। नमस्ते डॉक्टर साहब। आओ शेखर, आओ, बैठो। शेखर, जो बात मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता था, वो बात आज मुझे तुम्हें बतानी होगी, क्योंकि ये बात ना तो मैं तुम्हारी मां से कह सकता हूं और ना ही तुम्हारी वाइफ से। हेलो डॉक्टर। ओह, हाय अशोक, आओ। हेलो डॉक्टर, हाउ आर यू? फाइन, बैठो, बस 2 मिनट। आप क्या कह रहे थे? शेखर, तुम्हें लिवर का कैंसर है और कैंसर अब इलाज से बाहर हो चुका है। लिवर कैंसर? मैं जितना भी चाहूं तुम्हें 1.5 साल से ज्यादा जिंदगी नहीं दे सकता, इसलिए तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में सोचना होगा। परिवार के बारे में तो सोचना पड़ेगा सर, बहुत सारी जिम्मेदारी है मुझ पर। एक बूढ़ी मां है, बीवी है, एक छोटा सा बच्चा है सर, उनके बारे में तो सोचना पड़ेगा मुझे। कुछ न कुछ करना पड़ेगा उनके लिए। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं चलता हूं। जेलर साहब, अब तो आप जान गए होंगे कि शेखर की मजबूरी क्या थी। हाँ, अभी तुमने मुझे बताया अशोक के वहशीपन के बारे में। काफी दिनों तक अशोक को मैं सहती रही। उसकी बदतमीजियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। अब तक तो वो मुझे सिर्फ बाहर मिल रहा था, लेकिन उस दिन जब मैं घर पहुंची, हाय। याद है उस पार्क में हमारी मुलाकात एक बलून की वजह से हुई थी, तो मैंने सोचा कि 15-20 बलून ले चलूं, कम से कम हमारी मुलाकात की गाड़ी आगे तो बढ़ती रहेगी। मगर तुम मेरे घर तक कैसे पहुंच गए? अरे शांति, अच्छा हुआ तुम आ गई। इनसे मिलो, ये है मिस्टर अशोक खुराना। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो कंपनी इनके पिताजी की है। और मिस्टर अशोक खुराना, ये है मेरी प्यारी बहन शांति, BA B.Ed है, टीचिंग के प्रोफेशन में जाना चाहती है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। इस शहर में काफी अच्छी अच्छी कोचिंग क्लासेस है, इन्हें आराम से जॉब मिल जाएगा। वैसे एक बात बताइए, ये आप खड़ी क्यों हैं? देखिए मैं आपका मेहमान हूं, मुझे चाय पिलाइए और खुद भी पीजिए। बैठिए बैठिए। हाँ हाँ, बैठो बैठो शांति। और हाँ, चाय बैठ के पीने में ही मजा आता है। ये लो बेटा, ये लो। ये लीजिए अशोक जी, मैं आपके लिए कुछ स्नैक्स लेके आता हूँ। थैंक यू, स्वीट ऑफ यू। तो मेम साहब, हमारी दूसरी मुलाकात हो ही गई, वो भी आप ही के घर में। वैसे एक बात बताइए, ये शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? 20-22 में कर लेनी चाहिए या 28-30 में? क्यों? हेलो, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, आप ही से पूछ रहा हूं मैं। जेलर साहब, कितनी बार उसने मुझे ट्रैक करने की कोशिश की, पर हर बार मैं बच निकली। बहुत बार मन में यह ख्याल आया कि भैया को ये जाके सब बता दूं, पर फिर सोचा कि ऐसा ना हो कि उनकी नौकरी पर बनाए। उधर अशोक
जी तोड़कर अपनी कोशिशों में लगा हुआ था और एक दिन उसने ऐसा जाल बुना कि मैं उसमें फंस गई। शांति, शांति। क्या बात है भैया? ये देखो कितना बढ़िया ऐड है, वांटेड ट्रेन टीचर्स। वांटेड ट्रेन टीचर्स, 2 बच्चों को फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाने के लिए टीचर चाहिए। सैलरी 15,000 रुपीज और विद कन्वेंस। और जैसे ही मैंने ये ऐड देखा ना, वैसे ही राकेश जी को कांटेक्ट किया। हाँ शांति, तुम्हें इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं है। एक्चुअली ये नौकरी बहुत अच्छी है और कंपनी भी बहुत अच्छी है। आपको जल्द से जल्द वहां कांटेक्ट करना चाहिए। जल्द से जल्द नहीं, बल्कि अभी के अभी। ये लीजिए, मेरे ट्रू पेड से फोन कीजिए। कम ऑन गो अहेड। आ जाओ, अंदर आ जाओ। सीढ़ियों से ऊपर आ जाओ। आओ। दरवाजा खुला हुआ है, अंदर आ जाओ। वेलकम 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 टू माय वर्ल्ड। तुम? हाँ, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि कब ये चिड़िया मेरे हाथ आएगी। आज आई गई। तो इसका मतलब है मुझे फंसाने के लिए वो इश्तिहार तुमने न्यूज़पेपर में दिया था? जी। क्या करूं क्या करूं? बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाऊं, लेकिन तुम हो कि हर बार मेरा हाथ झटक देती थी, हर बार मेरी बेइज्जती कर देती थी। यहां तक कि मुझे कई बार लताड़ भी दिया तुमने। वो मेम साहब, वो कहावत तो सुनी होगी ना कि दूध देने वाले गाय की लात भी खानी पड़ती है। तो ये है तुम्हारा असली चेहरा। तुम्हें क्या लगा मैं खामोश रहूंगी? मैं सारी दुनिया को जाकर तुम्हारी असलियत बताऊंगी। मैं जा रही हूं। तुम क्या समझती हो कि तुम मेरी इस दुनिया से बाहर जा सकती हो? नहीं नहीं। मैं देखती हूं मुझे कौन रोकता है। मैं रोकूंगा तुझे। मैं। चल हट। अरे जाती कहाँ है? पहेलिए के जाल में जब पंछी फंसता है ना, तो वो ऐसे ही तड़पता है, ऐसे ही। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो।
ये तो मर गई। ये तूने क्या किया? क्या किया कि तूने? ये क्या किया तूने? हेलो शांति, तुम्हारा इंटरव्यू हुआ कि नहीं? अच्छा ऐसा करना, तुम वहीं पर रहना, दफ्तर छूटने के बाद मैं तुम्हें वहीं से पिकअप कर लूंगा, ठीक है? चलो बाय। इस वक्त कौन हो सकता है? नमस्ते सर। तुम वही हो ना जिसे डॉक्टर नरेश के क्लिनिक में देखा था मैंने? जी सर, मेरा नाम शेखर है। मगर तुम यहाँ क्यों आए हो? सर मैंने अखबार में इश्तिहार पढ़ा था कि आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर की जरूरत है, तो अब हमें कोई टीचर नहीं चाहिए, हमने टीचर रख लिया है। हाँ सर प्लीज सर, एक बार आप मेरा रिज्यूमे पढ़ लीजिए। मुझे ये नौकरी की सख्त जरूरत है सर। सर एक बार आप मेरा बायोडाटा पढ़ लीजिए प्लीज सर, प्लीज। हकी काम का आदमी है ये। ठीक है, आओ आओ अंदर आओ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। शेखर, अब याद आ गया। डॉक्टर नरेश ने बताया था कि तुम्हें लिवर कैंसर है और तुम्हारी जिंदगी यही कोई 1.5 साल की। जी सर। सर मेरे पास जिंदगी बहुत कम बची है और भगवान ने मुझे बहुत सारी जिम्मेदारी दे दी है। मेरी एक बूढ़ी माँ है सर, एक बीवी है, एक छोटा सा बच्चा है। मैं चाहता हूं मेरे चले जाने से पहले अगर मैं उनके लिए कुछ कर पाऊं, कुछ रकम जमा कर पाऊं, तो इसलिए सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये नौकरी अगर मुझे मिल जाती तो मेरे परिवार वाले आपको दुआ देते। अगर कोई तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी उठा ले तो मैं उस देवता के लिए कुछ भी कर सकता हूं सर। अगर मैं तुम्हारे परिवार को 10 लाख रुपए दे दूं तो तुम मेरे लिए जेल भी जा सकते हो, राइट? 10 लाख? अपने परिवार के सुखी भविष्य के लिए मैं इससे भी बड़ा काम कर सकता हूं सर। कोई अपराध कर सकते हो? अभी तक तो कोई अपराध नहीं किया सर, लेकिन अब जब जिंदगी में कोई उम्मीद बाकी ही नहीं बची तो मैं ये भी करने को तैयार हूं। तुम्हें कोई अपराध नहीं करना है, बल्कि एक इल्जाम अपने सर पर लेना है। मंजूर है, मुझे मंजूर है। That's good. That's very good. ये तो मर चुकी।
मर गई? हाँ, मर गई बेचारी। मेरे दोस्त, अगर तुम्हें 10 लाख रुपए चाहिए ना, तो मेरी बात गौर से सुनो। जेलर साहब, एक इंसान इतना मजबूर और बेबस हो सकता है, ये दुनिया वालों को पता ही नहीं होगा। अपनी मां, अपनी पत्नी और अपने बच्चे के लिए शेखर क्या करने जा रहा था, उसका अंदाजा शायद उसे भी न था। शायद उसे यह भी नहीं पता होगा कि अगर उसे सजा मिलने के बाद अशोक ने उसके परिवार वालों को रुपए ना दिए तो वो और उसके परिवार वाले क्या करेंगे। बस उसे तो यह पता था कि अशोक ने उसे जो बताया वो उसे करना है। एक मजबूर और बेबस इंसान गुनहगार बन चुका था। उधर अशोक ने एक गुमनाम इंसान बनकर पुलिस स्टेशन फोन कर दिया और शेखर मेरी लाश के साथ पकड़ा गया। उधर जब भैया ढूंढते ढूंढते उस बंगले पर जा पहुंचे तो उन्हें वॉचमैन ने बताया कि ऐसा कोई भी परिवार और बच्चे यहां रहते ही नहीं हैं। इस घर का मालिक तो कई दिनों से इंडिया से बाहर चला गया है। तब तो उस खूनी अशोक को सजा जरूर मिलनी चाहिए। वो दरिंदा बाहर ऐश कर रहा है और उसके किए की सजा एक बेगुनाह जेल में भुगत रहा है। अब मुझे शेखर की रिहाई के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जेलर साहब, जब तक अशोक को सजा नहीं मिलेगी मुझे शांति नहीं मिलेगी। हाँ, तुम्हारी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक अशोक को सजा और शेखर को इंसाफ नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो मैं शेखर से माफी मांगूंगा, जिसके साथ अनजाने में मैंने बहुत 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 बुरा सलूक किया। नहीं, नहीं जेलर साहब, ये सब आप क्या कह रहे हैं? हाँ शेखर, मुझे सच्चाई का पता चल गया है। मुझे अफसोस है कि जिस जुर्म की सजा तुम भुगत रहे हो वो जुर्म तो तुमने किया ही नहीं। जेलर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, इस सच्चाई का जिक्र आप किसी से मत कीजिएगा प्लीज, वरना मेरे परिवार वालों को जो रुपए मिलने वाले हैं वो भी नहीं मिलेंगे। मैं बीमार हूं जेलर साहब, और मुझे उम्र कैद की सजा हुई है, लेकिन मैं जानता हूं 1.5 साल में मैं इसी जेल में मर जाऊंगा। नहीं शेखर, तुम्हारा इलाज कराया जाएगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ये मेरा वादा है। अरे शेखर, तुम तो टीचर हो, दुनिया को ऐसी मिसाल देकर बनना चाहते हो। शेखर, जिस दिन शिक्षा गलत हो जाएगी उस दिन शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं होगा। शेखर, क्या तुम्हें इस बात का विश्वास है कि तुम्हारी मां वो 10 लाख रुपए उससे ले लेंगी? तुम खामोश हो गए। शेखर, तुम्हें शायद पता नहीं, कोई भी मां अपने बेटे का कफन नहीं बेच सकती। जो सजा तुमने भुगत ली वो बहुत है। अब तुम अशोक को फोन करोगे और उसे ये पूछोगे कि क्या उसने वो 10 लाख रुपए तुम्हारी मां तक पहुंचा दिए? ठीक है शांति, लेकिन मैं फोन कहां से करूंगा? थैंक यू जेलर साहब।
हेलो हेलो अशोक जी, मैं शेखर बोल रहा हूँ। शेखर? अरे कौन शेखर बे? अब तो मेरा नाम भी भूल गए अशोक जी, और नाम भूल गए तो जाहिर बात है आपने मेरे घर वो 10 लाख रुपए भी नहीं पहुंचाए होंगे ना। 10 लाख? कौन से 10 लाख? हाँ, चल फोन रखा, यहाँ आइंदा फोन नहीं करना, समझा क्या? अशोक जी फोन मत काटना, अगर आप फोन काटेंगे तो नुकसान आप ही का होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आज भी साबित कर सकता हूं कि डेली न्यूज में वो इश्तिहार आप ही ने छपवाया था, जिसकी वजह से शांति बर्बाद हो गई और बाद में आपने उसे जान से मार दिया। आप शायद भूल रहे हैं, लेकिन आपने उस एड की पेमेंट अपने क्रेडिट कार्ड से की थी। अशोक जी, शांति का भाई अभी जिंदा है, और जब उसे यह पता चलेगा कि वो इश्तिहार आपने छपवाया था, और यह पता चलेगा कि आपने उस बंगले के चौकीदार को रिश्वत देकर भगा दिया था, तब आपका क्या होगा यह मैं नहीं कह सकता अशोक जी। शेखर, ठीक है, मैं 10 लाख रुपए तो तुम्हारे घर पे पहुंचा दूंगा, लेकिन इस बात का किसी से जिक्र नहीं करना, बिल्कुल भी जिक्र नहीं करना। अशोक जी आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना मुंह बंद ही रखूंगा, लेकिन आप वो रुपए मेरे घर वालों को जल्द से जल्द भिजवा दीजिए। ठीक है, मैं भिजवा दूंगा। लिफ्ट 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 एनी प्रॉब्लम मैम? एक्चुअली मैं किसी ऑटो का वेट कर रही थी। ऑटो? हाँ। और इस इलाके में, वो भी इस वक्त? इम्पॉसिबल। आप कहें तो मैं आपको कहीं छोड़ दूं? थैंक यू सो मच। प्लीज आप मुझे किसी होटल तक छोड़ सकते हैं जो ज्यादा महंगा ना हो और मैं जहाँ 2-4 दिन आराम से रह सकूं। होटल? या मतलब आप इस शहर की? मैं नहीं आई हूँ, मैं एक्चुअली जॉब की तलाश में आई हूँ। ओह, तो इसका मतलब ये है कि आपको मेरी मदद की सख्त जरूरत है, और मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले आपको ये बताना होगा कि आप आई कहाँ से हैं मेम साहब? सहारनपुर से। सहारनपुर से? मेरे मम्मी डैडी वहीं रहते हैं, उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, तो अब मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। एक बात बोलूं, आप बिल्कुल सही जगह आई हैं। यहाँ आपको रहने के लिए जगह भी मिलेगी और आपके लायक काम भी मिलेगा। वाह, आई एम शिखा, हाय। आई एम अशोक खुराना, यू कैन कॉल मी अक्की। अक्की? ओह या, श्योर, प्लीज थैंक यू। हेल्प योरसेल्फ। It's okay. सॉरी। It's okay. हेलो। ये हम लोग कहाँ गए? ये बंगला जो देख रही है ना मेम साहब, ये मेरे दोस्त का है। वो यूरोप शिफ्ट हो गया और चाबी मेरे पास देके गया है, ताकि मैं आप जैसे कुछ खूबसूरत लोगों की सेवा कर सकूं। थैंक यू अक्की। तो क्यों ना चला जाए अंदर? श्योर, लेट्स लेट्स गो। गो। ये आइए, जरा संभल गया, अंदर काफी अंधेरा है। मैं जरा लाइट ऑन करता हूँ, 2 मिनट। ये वाओ, मैम साहब, ये है छोटा सा आशियाना। आप इसे छोटा सा आशियाना कह रहे? ये तो एक आलीशान सा बंगला है। वाओ। और एक बात, आप जब तक चाहें यहाँ पे रह सकती हैं। ऑल योर्स। यहाँ पे और कोई नहीं रहता? नहीं, फिलहाल तो यहाँ पे कोई नहीं रहता। तो फिर आप कहाँ रहते हैं?
मालाबार हिल। मालाबार हिल्स? इसका मतलब मैं अकेली रुकूंगी? नहीं अकी, मैं अकेले नहीं रुक सकती। ओके, इसका मतलब है कि इसका भी कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं आपके लिए कल कोई मेड सर्वेंट भेज देता हूँ। कल? नहीं, मैं आज रात यहाँ अकेले नहीं रुक सकती। अकी, डू मी दिस फेवर, आज रात मुझे किसी होटल में कमरा दिलवा दीजिए प्लीज। होटल? एंड यू? नो वेज मेम साहब, इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है मेरे पास। कैसे? इफ यू डोंट माइंड, मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ आज। That would be great. Thank you so much. तो फिर चले ऊपर हाँ? बेडरूम में आपके। हाँ? लेट्स गो। ये है आपका छोटा सा प्यारा सा बेडरूम। It's wonderful. एक काम करिए, आप फ्रेश होकर आइए, उधर बाथरूम है। तब तक मैं यहाँ पर आपका वेट कर रहा हूँ। उसके बाद हम और आप मिलकर किसी शानदार से होटल में शानदार सा डिनर करेंगे। ओके? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी होटल से खाना ऑर्डर कर दें। एक्चुअली मुझे भीड़ भाड़ वाली जगहों से किसी अकेले आदमी की कंपनी बहुत पसंद है। एक्चुअली आई फील द सेम। ओह, मेरे आपके ख्यालात काफी मिलते जुलते हैं। या ठीक है, मैं फोन करके मंगा लेता हूँ यहीं पे। ओके? ओके, अब मैं फ्रेश होके आती हूँ। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। ये तो बड़ी आसानी से जाल में फंस गए यार। क्या बात है अक्की, क्या बात है। लगता है तेरी किस्मत सोने की कलम से लिखी गई है यार। और एक नया शिकार हो जा तैयार। हेलो, क्या बात है अक्की, लगता है तेरे साथ लुका छिपी का गेम खेला जा रहा है। कम ऑन मैन। हेलो, अरे कहाँ हो स्वीटहार्ट? कम ऑन यार, व्हाट इज दिस? अरे कहाँ छुप गए हो तुम? देखो, अब मेरे साथ ये लुका छिपी का खेल मत खेलो तुम। हाँ, दैट्स वेरी बैड। नया हो अकी? ओके, तो वहां है आप? आ रहा हूं मैं। आ रहा हूं, बस पहुंच रहा हूं तुम्हारे पास। हाँ, कहाँ हो तुम? नया हो अकी? ओके, आ रहा हूं। नया हो अकी? हाँ, अभी यहाँ से आवाज आई, अभी उधर से आ रही है। ये क्या हो रहा है यार? Hey, this is too much, huh? शिखा, शिखा, देखो अभी ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हाँ, प्लीज प्लीज बाहर आ जाओ, प्लीज बाहर आ जाओ शिखा। ओह गॉड, ये लड़की तो मैं हूँ अकी। शिखा, तुम देखो शिखा, बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेला। हाँ, कम आउट, कम ऑन प्लीज। कहाँ हो तुम? शिखा प्लीज, कम ऑन यार, आउट प्लीज। शिखा, कहाँ हो तुम? हाँ? कौन? कौन है? कौन है वहां? शिखा, शिखा, देखो बहुत हो गया मजाक। हाँ, अब प्लीज मेरे पास आ जाओ। शिखा,
Where are you? कहाँ हो तुम? Where are you, damn it? मैं आऊँ आखी? ओह, तो आप यहाँ हैं। 1 घंटा हो गया मुझे तुम्हें पागलों की तरह ढूंढते हुए, और तुम यहाँ खड़ी होकर मुस्कुरा रही हो। शांति, शांति, शांति। हाँ, शांति। क्यों? कैसा लग रहा है? यही वो बंगला है जहां तुमने मुझे धोखे से बुलाया था, और यही वो जगह है जहां मैंने अपनी लाज को लूटते हुए देखा था, और यही वो जगह है जहां तुमने मुझे गला घोट कर मार डाला था। और उसके बाद एक बेबस और मजबूर इंसान को दौलत का ख्वाब दिखाकर उसे अपने सिर का इल्जाम उसके सिर पर डालकर उसे उम्र कैद की सजा दिलवा दी, और तुम सोचते हो तुम इससे बच के निकल जाओगे? नहीं अशोक, नहीं। मैं जब जिंदा थी तो एक मजबूर और बेबस लड़की थी जिसके अपने कुछ ख्वाब थे। उसे कुछ करना था, कुछ बनना था, पर तुम्हारी हवस ने उसके सारे सपने चकनाचूर कर दिए। मैं उसी का बदला लेने आई हूं। मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीनने आई हूं मिस्टर अशोक खुराना, ताकि तुम ऐसा सुलूक फिर से किसी लड़की के साथ ना कर सको जिसके साथ तुम यहां आए थे। वो लड़की जेलर उमरा सिंह की बेटी, यानी मैं उसका रूप बदलकर यहां आई थी। नहीं, मैं तुम्हें जिंदा नहीं जाने दूंगी। तुम्हारे लिए तो दोनों तरफ मौत है मिस्टर अशोक खुराना, दोनों तरफ मौत। यहां मैं हूं और बाहर फांसी का फंदा। मैं तुम्हें यहां से जिंदा नहीं जाने दूंगी। मुझे मत मारो शांति। मैं मानता हूं कि मैं बहुत कमीना आदमी हूं। मेरे बाप की दौलत ने मेरी आंखों पर हवस की पट्टी बांधी थी शांति, इसीलिए मुझे हर लड़की एक जैसी दिखने लगी। शांति, एक्चुअली मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। वो तो मैं बहुत डर गया था, और उसी डर के कारण मैंने तुम्हारा गला दबा दिया। मुझे माफ कर दो शांति, मुझे मत मारो शांति, मत मारो मुझे। पर मैं तो तुम्हें मारना चाहती हूँ मिस्टर अशोक खुराना, क्योंकि मैं अब वो बेबस और कमजोर शांति नहीं हूँ। मैं उसकी आत्मा हूँ, और हम में जो बातें हुई वो रिकॉर्ड हो चुकी हैं। ये इकबाल बयां अदालत तक चला जाएगा, और शेखर जेल से रिहा हो जाएगा, और तुम जैसा जलील मेरे हाथों मारा जाएगा, और मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। पास नहीं आना। मैं भी मरना नहीं चाहता हूँ। बचाओ, कोई है क्या? देखो शांति, मुझे माफ कर दो। मेरे पास बताओ। देखो मुझे माफ कर दो शांति, मुझे माफ कर दो शांति।
कहाँ है वो दरिंदा? हाँ जेलर साहब, उसको उसकी सजा मिल गई और आपको उसका इकबाली बयां। अब शेखर को रिहा करने की जिम्मेदारी आपकी। और शिखा, मेरी वजह से तुम्हें काफी तकलीफ उठानी पड़ी, माफी चाहती हूं। मेरा काम हो गया, मुझे मुक्ति मिल गई। शेखर की बेगुनाही के सबूत मिल गए। शेखर बहुत ही जल्दी रिहा हो जाएगा, ये मेरा वादा है।